नमस्कार सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल थिंक टैंक पर मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों आज की इस रिपोर्ट में धीरज साहू के बारे में बात नहीं करेंगे। वो धीरज साहू जो कांग्रेस पार्टी के 3 बार के चुने गए राज्यसभा सांसद हैं, जिनका नाम आज हर व्यक्ति की जुबान पर है क्योंकि सभी का कहना है इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं और घोटाले जो आज तक जितने भी हुए हैं उन सभी में अपना नाम रोशन किया है क्योंकि बैंक के मैनेजर ने जो ट्रकों में नोट भरकर गया 250 करोड़ वो बैंक में रखने से मना कर दिया। कहा कहां रखे, 20 से 30 करोड़ की कैपेबिलिटी है हमारी, लेकिन 250 करोड़ नोट कहां रखें जो धीरज साहू के घर से जमा हुए हैं। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में बात नहीं करेंगे धीरज साहू के बारे में क्योंकि सभी ने एक अपना अलग एनालिसिस दिया है कि भैया भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हो गई हैं। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में हम ये बताएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा चरित्र है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये नई बात नहीं है। आज की इस रिपोर्ट में आपको 5 ऐसे नेताओं के बारे में विस्तार से बताऊंगी जिनके लिए 250 से 300 करोड़ का घोटाला कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पहला भी ऐसा हुआ है और उनका साथ दिया है बड़े बड़े नेताओं ने। तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा और कांग्रेस पार्टी का दशकों पुराना चरित्र समझिएगा कि आखिरकार ये पार्टी कैसी है। और आज कोई रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं टूटे, आज तो ये है कि भैया एक और जना पकड़ा गया, ऐसे बहुत पहले भी पकड़े गए हैं। शुरू करते हैं आज की चर्चा, आज की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता के बारे में। दोस्तों हम सभी जानते हैं धीरज साहू जब से ये सारा मामला सामने आया है, जो झारखंड से राज्यसभा सांसद है, हम सभी जानते हैं। और राज्यसभा सांसद होने का मतलब ये है कि वह कोई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेतृत्व से छुपे हुए नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब उन्हें जानते होंगे क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से कंधा मिलाकर ये हमें दिखाई दिए थे। लेकिन एक प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के जो इनके बचाव में आए और मीडिया से बात करते हुए बोले क्या हो गया, पैसा मिला तो इनका खुद का पैसा, कमाई का पैसा है। हाँ ऐसे हो सकता है इन्होंने टैक्स ना दिया हो। अब आप खुद सोचिए, यदि हम सारी चीजें सिस्टम से चलाएं, एक कानूनी तौर पे बात करें तो 300 करोड़ रुपए इनके घर से बरामद हुआ है। नोटों के गड्ढे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने तस्वीर लगाई है आपके लिए। तो ये जो नोटों की गड्डियां हैं ये 300 करोड़ रुपए हैं और 300 करोड़ का 30% यदि टैक्स निकाला जाए तो 90 करोड़ है। और ये ऐसी जाहिल अनपढ़ कांग्रेस पार्टी है जो 90 करोड़ की टैक्स चोरी को बोल रही है टेक अ चिल पिल, जिसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसी अनपढ़ जाहिल कांग्रेस पार्टी है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जोकरों को जमा किया हुआ है। दोस्तों अब बात शुरू करें अपनी लिस्ट की 5 ऐसे भ्रष्टाचारियों की जो ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं सारे, लेकिन बदनाम धीरज साहू जी हो रहे हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं हमारे मोहब्बत की दुकान के मालिक की, जो 250 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं। यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड का मामला आपको याद होगा 2011 का, जब ना ही बीजेपी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस शासित सरकार थी, लेकिन 250 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया था इनकी कंपनियों में जो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से बनाई थी। और इसी मामले में साल 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपने वकील के सामने एक मांग रखी और उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग सभी को सुनाई कि भैया इस मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में, 250 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में मीडिया में कोई खबर ना छपे। वो कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी जो विदेश तक जाकर अभिव्यक्ति के अधिकार का डंका बजाते हैं, जो बाहर जाकर भारत को गाली देते हैं और इन चीजों को बड़ा लाइट वेट कर देते हैं भारत में आके और कहते हैं कि ये तो हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो ऐसे में ये दूसरे लोगों को मना कर रहे हैं कि भैया हमारी खबरों को मत चलाइए। तो राहुल गांधी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है वो ऑलरेडी ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो धीरज साहू भैया को बदनाम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर के नेता की यदि बात करें तो वे हैं डीके शिव कुमार।
जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ और एमपी में बड़ा अपना डंका लेके घूमे थे चुनाव प्रचार के दौरान, वही डीके शिव कुमार जो इस समय कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। वो डीके शिव कुमार जिनकी संपत्ति जब आखिरी बार साल 2013 में पूछी गई तो इनकी संपत्ति 258 करोड़ रुपए बताई गई, यानी कि 250 करोड़ के लगभग। लेकिन यही संपत्ति जब साल 2019 के असेंबली इलेक्शंस हुए तब इनसे पूछा गया तो इनकी संपत्ति 850 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि इनकी पूरी जीवन की कमाई 258 करोड़ और खाली 6 सालों में इनकी संपत्ति 600 करोड़ बढ़ गई। यानी कि कितनी जेबें इन्होंने भरी और ये मामला ईडी में अभी भी चल रहा है। आपको पता होगा इनकी संपत्ति 250 करोड़ की जब्त कर ली गई थी और लेकिन आज भी बड़ी बेशर्मी से ये कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। एआईसीसी को अब नहीं नजर आ रहा। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय एकदम चुपचाप है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से किसी भी एक प्रवक्ता की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही है। सब मौन धारण करके बैठे हैं, सब एकदम चुप होकर बैठे हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर के नेता की यदि बात करें तो वह है कमलनाथ के भतीजे, जो साल 2018 में कथित तौर पर ऑलरेडी घोषित कर दिए गए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हालांकि वो हार गई कांग्रेस, वो अलग बात है, लेकिन ऑलरेडी बन चुके थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनके भतीजे की यदि बात करें तो जिसका नाम रतलपुरी है, उसके ऊपर 150 करोड़ के घोटाले के जो आरोप लगे थे, जिनके चलते जेल भी होकर आए हैं। जमानत फिलहाल मिल चुकी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसा ही होता है। इनके ऊपर 150 करोड़ रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, 150 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगा था। ये है कमलनाथ के भतीजे। तो कांग्रेस पार्टी के खून में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी के खून में, कांग्रेस पार्टी की रगों में और जो नेतृत्व पर है गांधी परिवार, उनकी तो रग रग में केवल भ्रष्टाचार और चोरी बसी हुई है। यही नहीं, इसके अलावा चौथे नंबर पे यदि बात करें तो यह हमारे हिसाब से सोनिया गांधी के बहुत करीबी रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि मैं शुरू से बोलती आ रही हूं, ये जितने भी घोटाले हैं ये गांधी परिवार से छुपे नहीं है। और धीरज साहू का जो घोटाला ये सामने आया है वो भी पूरा कांग्रेस पार्टी के रखो रखाव में हुआ है और उन्हें ये सारी बातें पता है, क्योंकि तीसरी बार राज्यसभा सांसद चुने हुए प्रतिनिधित्व रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, भारत जोड़ो यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी को ऑलरेडी पता है। तो मैं बात कर रही हूँ एसएम मोइन की, जिसके ऊपर आरोप लगे थे कि हवाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। सीधे सीधे 20 करोड़ रुपए साल 2019 में 8 अगस्त को सीधा सीधा एआईसीसी कार्यालय पहुंचाए गए थे। 20 करोड़ रुपए, जिनके घर से 20 से 40 करोड़ रुपए कैश मिला था ईडी को, जिनके रख रखाव में अहमद पटेल नाम के व्यक्ति जो पूरा मीडिया हैंडल करते थे, क्या डालना है क्या नहीं डालना, क्या खबरें पहुंचानी है क्या नहीं पहुंचानी, ए टू जेड सारी चीजों को ये अपने अंडर रखा करते थे। सोनिया गांधी से भी ऊपर थे अहमद पटेल। जितने भी टाइम तक ईडी के द्वारा एसएम मोइन के घर छापा पड़ा तब तक ये उनके घर बैठे रहे और ईडी पर दबाव बनाते रहे कि इस छापे को रोक दीजिए, इस छापे को रोक दीजिए, यही अपनी कार्रवाई को समाप्त कर दीजिए और सीधे सीधे शब्दों में कहे तो अपनी कार्रवाई को बर्खास्त कर दीजिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों, आपको क्या लगता है अहमद पटेल एसएम मोइन के घर आए होंगे, जिनके ऊपर आरोप है कि सीधा सीधा कांग्रेस के कार्यालय में 20 करोड़ रुपए हवाला के जरिए इन्होंने पहुंचाए हैं, किसी से लिए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उनके रखरखाव में अहमद पटेल जी आए हैं, सोनिया गांधी के बेहद करीबी। तो क्या इस पूरे मामले की खबर सोनिया गांधी को नहीं होगी? क्या गांधी परिवार ने संरक्षण नहीं दिया ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो इतने करोड़ों के घोटाले कर रहे हैं? और आज जो धीरज साहू का घोटाला सामने आया है वो भी इन्हीं से प्रेरित है। भाई, जिसके ऊपर के लोग ऐसे होंगे तो ये लोग तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। और इस घोटाले की भी पूरी जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास है, ये हम लिख के दे सकते हैं आपको, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना पार्टी के संरक्षण के नहीं होता। हाँ, खुशखबरी इस बात की है कि एक और घोटाला सामने आ गया है।
घोटाला इतना बड़ा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी ऐसे घोटाले होते रहे हैं कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र रहा है। आप इस खबर पे अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।